इस्तेमाल पर विशेषज्ञ पैनल की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये नए साल के मौके पर एक नई खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर भारतवासियों को मिलेगी, क्योंकि इस मीटिंग पर सभी की नजर है। कोविशील्ड के इस्तेमाल को आज आपात मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले भी बैठक एक्सपर्ट की हो चुकी है और आज की तारीख तय की गई थी और इस बैठक पर हमारी नजर लगी हुई है। और साथ ही कोविशील्ड ये वैक्सीन काफी हद तक सेफ और सुरक्षित मानी जा रही है। न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा की पैनी नजर है इस खबर पर। पल्लवी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, पल्लवी देखिए, आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है वैक्सीन को लेकर, आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, देखिए किसी भी वक्त जो है ये बड़ी खबर आएगी कि कौन सी वैक्सीन भारत के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइनर्स या यहाँ के रहने वाले नागरिकों को मिलने जा रही है। बैठक में जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के तमाम मेंबर्स हैं, जो कि कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, कुछ फिजिकली प्रेजेंट है। जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, फाइजर, उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अर्जी लगाई थी इमरजेंसी यूसेज के लिए, उसको लेकर के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने और डेटा मांगे थे और उनसे पूछा था कि सेफ्टी को लेकर कि क्या क्या इन लोगों के पास डेटा है, उसको लेकर भी सवाल उठाए थे। तो जिसको लेकर दूसरी मीटिंग भी है और ये आज जो है अंतिम मीटिंग माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद से ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी वैक्सीन जो है भारत में रोल आउट होगी। फ्रंट लाइनर जो है वो सीरम है, क्योंकि उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी जो है मानी जा रही है सबसे अच्छी, एफिकेसी 90% से ऊपर है। और चूंकि एस्ट्राजेनेका को जो है यूके में जैसे हरी झंडी मिली, उसके बाद से भारत में भी ये माना जा रहा है कि उनको जो है रोल आउट करने का परमिशन मिल जाएगा। उधर भारत बायोटेक को भी ये लग रहा है कि भारत बायोटेक चूंकि स्वदेशी है, आईसीएमआर, और भारत बायोटेक इसको बना रहा है कोवैक्सीन को। बेशक थर्ड फेज में चल रहा है इसका ट्रायल, लेकिन इमरजेंसी यूज के लिए उन्होंने में अर्जी लगाई थी, क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उसमें इमोजेनिसिटी, सेफ्टी जो देखी गई है वो बिल्कुल अच्छी दिखी है, उसके जो रिस्पॉन्स दिखे हैं वो भी बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। तो इसीलिए कंपनीज ने ये अर्जी लगाई थी कि इसको इमरजेंसी यूसेज के लिए रोल आउट करने का परमिशन दिया जाए, लेकिन कुछ समय मांगा था सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने और आज वो फैसला हो जाएगा कि कौन सी वैक्सीन भारत में आने जा रही है। विपनेश, बिल्कुल, आज का दिन अपने आप में बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण। पल्लवी झा, आप बने रहिए हमारे साथ। और कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि इस कंपनी ने वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की इजाजत मांगी और उस कंपनी ने परमिशन मांगी, लेकिन आखिर ये इमरजेंसी अप्रूवल होता क्या है, यह भी आपको जरूर देखना चाहिए। मेरी सहयोगी आशा झा आपको समझा रही हैं। अब ये जान लीजिए कि देश में 3 वैक्सीन ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। एजेंसियां इस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन आखिर इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है, ये कैसे मिलता है, आइए ये आपको अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल दवा और मेडिकल उपकरणों की तरह हर वैक्सीन को दुनिया के हर देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आज हम आपको बताएंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की पूरी ABCD। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर EUA ये क्या है। ये अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इसका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स के डेटा से। और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी देश की रेगुलेटर बॉडी से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या फिर कोई वैक्सीन सेफ या फिर इफेक्टिव है या नहीं है। वैक्सीन के इतिहास को अगर देखें तो अब तक जो पता चलता है, गलसुआ या फिर मम्प्स रोग का वैक्सीन ही सबसे तेजी से अप्रूव हुआ था। 1960 के दशक में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में 4.5 साल का वक्त लगा था, सबसे तेजी से जबकि यही वैक्सीन अप्रूव हुआ था। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ये अप्रूवल प्रदान करता है। अब आइए, हर देश कोरोना पर आपको बता दें काबू पाने के लिए किसी न किसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अब यह जान लीजिए कि आखिर EUA देने का नियम क्या होता है किसी भी देश के लिए। अमेरिका के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के मुताबिक EUA तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या फिर दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उससे होने वाले फायदे ज्यादा हों। आंकड़ों के मुताबिक फेज 3 ट्रायल्स का एफिकेसी डेटा यानी कारगर होने वाला जो डेटा होता है वो आने के बाद ही EUA
इस पर विचार किया जा सकता है। यानी फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर EUA नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की FDA ने कोविड-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज 3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये डेटा 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का होना चाहिए और वैक्सीन ट्रायल के सभी डोज देने के कम से कम 1 महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म तो ठीक, लॉन्ग टर्म का क्या। बहरहाल कोई देश किसी वैक्सीन के EUA की अनुमति तभी देता है जब किसी बीमारी के इलाज या फिर उसके बचाव का कोई विकल्प ना हो। और कोरोना को लेकर फिलहाल आप जानते हैं कि हालत यही है। और अब बात अगर भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की करें तो पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम तैयार किए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या फिर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल जैसी ही होती है। यानी समझ लीजिए इसका मतलब हर पेशेंट के डिटेल्स जरूरी होते हैं, उन पर बाकायदा रेगुलर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिल पाता है उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है। जब कंपनी EUA की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर 2 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पर उस एप्लीकेशन पर उनका विचार करने का काम होता है और फिर क्या होता है, फिर अप्रूवल के बाद एप्लीकेशन अपेक्स कमेटी के पास भेज दी जाती है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव भी होते हैं। अब आगे आपको बताते हैं इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के कई खतरे भी हैं, ये भी जान लीजिए। अप्रूवल मिलने के बाद अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है तो ये उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है जिन्हें टीका लग चुका है, क्योंकि इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन नतीजों और वैक्सीन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल बने रहते हैं जो कि खतरनाक हैं। वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिलना भी एक गंभीर खतरा है जिसमें टीका लगवाने वाले मरीज पर साइड इफेक्ट का खतरा बना रहता है, बरकरार रहता है। इसके अलावा समझ लीजिए यह भी जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने वाले मरीज को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, उस टीके के बारे में पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। मरीज को अगर इमरजेंसी अप्रूवल की जानकारी नहीं दी गई है तो वो खुद लापरवाह हो सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है और फिर बीमारी और ज्यादा गंभीर हो सकती है। और हम कोरोना की किलर मशीन के इस्तेमाल में पीछे नहीं हैं। बस कुछ दिन बाद हमारे देश में भी वैक्सीन अपना काम शुरू करने वाली है। अब चलते हैं सहयोगी सऊद के पास जो बताएंगे कि वैक्सीन को लेकर भारत की गाइडलाइंस क्या हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर के अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस में आखिर क्या है, अब जरा यह भी ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने के लिए देश भर में अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे और यहां पर वैक्सीन लगेंगी। हर बूथ पर एक टीम का गठन होगा जो कि 4 स्तर पर काम करेगी। आप ये देखिए, ये ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं। पहले ग्रुप में डॉक्टर्स और नर्सेज होंगी जो कि लोगों को वैक्सीन देंगे और दूसरे ग्रुप में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी जैसे सिक्योरिटी वॉलंटियर्स होंगे। तीसरा ग्रुप भी होगा, यहां पर लोगों के कागजों की जांच करने वाले लोग शामिल होंगे, उसके लिए भी तमाम वॉलंटियर्स होंगे। वहीं चौथे ग्रुप के लोग भीड़ नियंत्रण का ध्यान रखेंगे कि आखिर वहां पर आपादापी ना हो जाए। अब आपको दिखाते हैं कोरोना वैक्सीन लगने के सिलेक्शन लिस्ट क्या है। जी हां, खास बात यह है कि इन बूथों पर वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगी जिनका सिलेक्शन लिस्ट में बाकायदा नाम आया होगा। यह प्रोसेस है, इसी के तहत आपको वैक्सीन लगेगी। हर बूथ पर केवल 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। गाइडलाइंस में इस बात का भी प्रावधान दिया गया है कि पहले किन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी प्राथमिकता सूची के आधार पर बारी बारी से तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो एक तरह से प्लान बिल्कुल तैयार है, बस इंतजार है वैक्सीन के आने का। और वैक्सीनेशन में सरकार, मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये तो एक सैनिक की तरह काम कर ही रहे हैं, लेकिन वायुसेना भी वैक्सीनेशन में अहम रोल निभाने वाली है। लेकिन कैसे, ये आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी रवि। कोरोना के खात्मे के लिए सरकार के साथ साथ देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुसेना इस वॉर के लिए कमर कसकर तैयार है। जी हां,
वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन में देश की वायुसेना अहम रोल निभाने वाली है। इसके लिए एयरफोर्स ने बिल्कुल वॉर फ्रंट जैसी तैयारी की है। वायुसेना ने अपने 100 ठिकानों को स्टैंड बाय पर रख दिया है ताकि वैक्सीन के आते ही बिना देरी किए उसका इस्तेमाल किया जा सके। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन, हेलीकॉप्टर भी वैक्सीन के एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अब इसमें बड़े जहाज जैसे C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों का भी इस्तेमाल होगा। इन बड़े मालवाहक जहाजों से वैक्सीन को फार्मा कंपनियों से कोल्ड चेन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें IL-76 प्लेन का भी इस्तेमाल होगा। अभी तक हमने जिन जहाजों का नाम लिया है ये सब हैवी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके बाद रोल आएगा छोटे विमानों का, जैसे AN-32 डॉनियर विमान छोटे सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में ये काम आएंगे। इसके साथ ही वैक्सीन को आखिरी पड़ाव या आखिरी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ALH चीता और चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाएंगे। तो सिर्फ देश के डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि वायुसेना भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब आपको फिर लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी आशा झा के पास, जिनके पास है उन वैक्सीन की पूरी डिटेल जिन्होंने देश में इस्तेमाल के लिए मांगा है अप्रूवल। ओवर टू यू आशा। देश उम्मीद कर रहा है कि नए साल में कोरोना का टीका एक गिफ्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगा, क्या इसको लेकर के चल रहा है। तमाम पहलू पर आपको हर एक खबर जानना जरूरी है, तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुछ देशों में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत भी अब वैक्सीन से ज्यादा दूर नहीं है, और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। भारत में आपको बता दें उम्मीद क्यों है। 3 कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मांगी है। इनमें सबसे पहला नाम है भारत बायोटेक का, जो कि देश की स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन बना रही है बायोटेक, और उसने 7 दिसंबर को परमिशन मांगी थी। इससे पहले फाइजर, जी हां, फाइजर ने भी 4 दिसंबर को अप्रूवल मांगा था भारत में। सीरम इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो 6 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इजाजत मांगी गई थी। अब ये जो तीनों कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों ने DCGI जो है उससे इजाजत मांगी है। वहीं जो DCGI है उन्होंने इन आवेदनों को, जो प्रक्रिया होती है कि CDSCO उनके पास भेज दिया है, यानी कि वहां से क्या किया जाना है ये देखा जाए। तो एक तरफ जहां भारत अपने स्वदेशी वैक्सीन पर काम कर रहा है और इसके लिए कई विदेशी कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को भारत में ट्रायल के लिए भी भेजा है। आपको उन सभी वैक्सीन के बारे में भी आइए अब बता देते हैं। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, कोविशील्ड। जी हाँ, ये नाम आपने सुना होगा, वैक्सीन का नाम है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। 23 नवंबर को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे भी सामने आए, जिसमें ये 90%, जी हां 90% कारगर साबित हुई, यानी कि अच्छा फीसदी है। इस वैक्सीन की कीमत कितनी? 250 से लेकर के 500 रुपए तक की कीमत इसकी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। भारत की ये अपने आप में स्वदेशी वैक्सीन है और इसे भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल्स अब तक पूरे हो चुके हैं और अब तक ये वैक्सीन असरदार ही साबित हुई है। किसी भी वॉलंटियर में इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं और सब कुछ अगर जिस तरीके से सोचा जा रहा है टाइमलाइन के मुताबिक हुआ तो जनवरी के बाद मान लीजिए कि ये वैक्सीन मिलने लग जाएगी। लेकिन इसकी कीमत अभी तक तय नहीं है कि कितने रुपए में आप तक, हम तक ये पहुंच पाएगी। अब आइए तीसरी वैक्सीन की बात करते हैं। ये वैक्सीन रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है और इसे रूस के गामालेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। भारत में फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड इसका ट्रायल कर रही है। माना यह जा रहा है कि अगले साल मार्च के बाद वैक्सीन अप्रूवल पा सकती है। इसके 1 डोज की कीमत कितनी है? तो 1 डोज की कीमत 700 रुपए बताई जा रही है। इसके आसपास ये कीमत रह सकती है, ऐसा कंपनी की तरफ से भरोसा दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, एक और वैक्सीन है अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला जिसको डेवलप कर रही है। इसका नाम है जाइकोव डी वैक्सीन। ये वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के फेज 2 में है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2021 की दूसरी तिमाही में ये वैक्सीन आ सकती है लोगों को देने के लिए। लेकिन इसकी कीमत के बारे में कंपनी ने फिलहाल अभी तक कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसको लेकर के तमाम बातें हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नोवावैक्स की वैक्सीन NVX-CoV2373 की। भारत में इसका ट्रायल फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है और कई जगहों पर यह फेज 3 के ट्रायल में है, यानी कि आखिरी फेज आप इसे समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल ई भी अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की वैक्सीन का भारत में परीक्षण कर रही है। वैक्सीन फिलहाल पहले दूसरे फेज में ही है
उम्मीद है कि जुलाई 2021 तक ये वैक्सीन बाजार में उतर जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, भारत में एक और अमेरिकी कंपनी है HDT बायोटेक। इनकी वैक्सीन SGCO19 का भी ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन के भी जुलाई तक आने के पूरे आसार हैं। तो कई सारे वैक्सीन जिन पर काम चल रहा है और जल्द, इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि शुरुआती जो साल हो, महीना हो, उसमें ही वैक्सीन लोगों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार इतनी मजबूत व्यवस्था बना दे।